कल जूनियर एनटीआर के बर्थडे के मौके पे इस साल की जो वन ऑफ द हाईली एंटिसिपेटेड मूवी आने वाली है स्पाई यूनिवर्स की वॉर 2, जिसको अयान मुखर्जी डायरेक्ट कर रहे हैं, उसका टीजर रिलीज हो गया है। टाइगर 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर ये मूवी को टीज किया गया था और हमको ऐसा थोड़ा दिखाया गया था कि इस मूवी के अंदर कबीर जो है वो काफी ग्रे शेड में देखने मिलेगा। एंड टाइगर 3 के ही वो पोस्ट क्रेडिट का जो कबीर का लुक था, वो थोड़ी रॉनेस वगैरह थी, वो काफी ज्यादा पसंद आया था मेरे को। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था वॉर 3 के लिए, एंड वॉर भी मेरे को अच्छी खासी पसंद आई थी इस वजह से भी। तो अब जब वॉर 2 का टीजर आ चुका है तो इसमें कुछ चीजें मेरे को फॉर रियल बहुत ज्यादा अच्छी लगी। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा। अगर तुमने ट्रेलर देखा है तो तुम समझ सकते हो कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। बहुत ज्यादा आगे बात करेंगे उस चीज के ऊपर भी, लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें भी थी जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई। ट्रेलर स्टार्ट ही होता है जूनियर एनटीआर के वॉइस ओवर से। उन्होंने खुद हिंदी में वॉइस ओवर दिया है यहाँ पे, विच इज गुड, मतलब बुरा नहीं लग रहा है, ठीक लग रहा है। ठीक है, एंड उस स्टार्टिंग के डायलॉग के अंदर थोड़ी सी आई थिंक आयरनी होगी, बिकॉज जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर ऐसा कहता है कि कबीर इंडिया का बेस्ट सोल्जर है, इंडिया का बेस्ट रॉ एजेंट। तो इस स्पाई यूनिवर्स में जहाँ पे पठान जो कि शाहरुख खान का कैरेक्टर है और टाइगर जो कि सलमान खान का कैरेक्टर है, वो कितने साल से रॉ के लिए काम, मतलब ठीक है बीच में गद्दारी वदारी कर, लेकिन कितना खतरनाक बंदा वो भी था, एंड इनडायरेक्टली अभी भी काम कर ही रहे हैं। तो इन सबको भुला के कबीर को सीधा बेस्ट सोल्जर, बेस्ट रॉ एजेंट, सब कुछ, मतलब भाई की क्या भाई कुछ है नहीं यहाँ पे। एंड ये डायलॉग चलते ही हम लोग को बैकग्राउंड में कबीर के कुछ फाइटिंग सीक्वेंस दिखाई देते हैं, जहाँ पे वो शायद जापानी लोगों से या फिर चाइनीज लोगों में से किसी एक से जो लड़ रहा है। एंड वो जो कटाना वाला फाइट सीक्वेंस था वो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया। भले ही 2-4 सीक्वेंस दिखाया उस चीज के, लेकिन वो काफी रॉ एंड रिफाइंड लग रहा था मेरे को। तो मेरे को वो कटाना वाला फाइट बहुत पसंद आया मेरे को। एंड देन हम लोग को फाइनली जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर इस मूवी के अंदर कैसा दिखेगा, उनका लुक रिवील कर दिया। एंड आई थिंक ये काफी ज्यादा सिमिलर है टाइगर के लुक से। एंड जूनियर एनटीआर के एंट्री वाले सीन के ऊपर जिस बंदे ने भी ये बैकग्राउंड में ये पोर्टल बनाया हुआ है डॉक्टर स्ट्रेंज का, ये काफी मेरे को पसंद आया। ठीक है, एंड जूनियर एनटीआर का यही जो इंट्रो सीक्वेंस है, यहाँ पे कुछ साउथ अफ्रीकन लोगों के साथ में माराधारी कर रहा है, यहाँ पे कुछ बंकर जैसी जगह है, यहाँ पे बॉम्ब रखे हुए हैं, एंड बैकग्राउंड में जो डायलॉग चल रहा है, यहाँ पे जूनियर एनटीआर सिंपली ये कहता है कि अब कबीर बेस्ट नहीं बचा है क्योंकि तेरे को रोकने के लिए मैं आ गया हूँ, समथिंग। तो इससे एक चीज मालूम पड़ गई कि अब तक हम जो सोच के चल रहे थे कि जूनियर एनटीआर एक विलन होंगे, ये लोग टोटली अपोजिट चले गए हैं। इट फील्स लाइक कि जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर भी कबीर की तरह ही कोई रॉ एजेंट है या फिर कोई स्पेशल एजेंट, समथिंग ऐसा कोई बंदा है। टाइगर 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोग को ये बात मालूम पड़ गई थी कि इस बार कबीर को थोड़ा सा ग्रे कैरेक्टर अपनाना पड़ेगा। तो ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ग्रे कैरेक्टर में जाने के बाद उसने कुछ बुरे काम करे हों, एंड ऑब्वियसली ये कबीर का सीक्रेट मिशन है, तो किसी को भी पता नहीं है कि ये बंदा गलत काम क्यों कर रहा है। तो उसको रोकने के लिए शायद जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर को भेजा गया हो, जो कि खुद भी एक स्पेशल एजेंट टाइप कोई बंदा ऐसा होगा। एंड मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेलर के अंदर हम लोग को चेस सीक्वेंस दिखाई जा रही है, जहाँ पे ऋतिक के पीछे जूनियर एनटीआर पड़े हुए हैं, तो वो उसको रोकने कुछ काम करने ही आया है, ऐसा फील हो रहा है। एंड आई फील कि अयान मुखर्जी ने ब्रह्मास्त्र के अंदर वो सारे एलिमेंट्स यूज करे थे ना, पानी वाटर वगैरह, मतलब एक ही हो गया पानी वाटर, मतलब आग और समथिंग ऐसी चीजें। यहाँ पे भी भले ही ये सुपर हीरो वाली मूवी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने वो सारे एलिमेंट्स आयरॉनिकली ही इस्तेमाल कर लिए, बिकॉज ऋतिक रोशन एंड जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं हर जगह पे लड़ रहे हैं। ऐसे रैंडमली हवा में से डायरेक्टली ट्रेन के ऊपर कूद के लड़ना, ट्रेन के ऊपर भागते लड़ना, हवा में एकदम फुल जेट वेट के अंदर से कूद के लड़ना, पानी के ऊपर जेट स्की से एक दूसरे का पीछा करते हुए लड़ना, रोड के ऊपर गाड़ी से एक दूसरे का पीछा करते हुए लड़ना, एंड एंड में ये आइस वाली जगह पे जहाँ पे फायर भी चल रहा है वहाँ पे भी लड़ना। एंड हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था, एक हॉलवे जैसी जगह है, यहाँ पे भी लड़ना। तो मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेलर के अंदर ये तो सिर्फ लड़ ही रहे हैं एक दूसरे से, सारा वायुमंडल यही इस्तेमाल करने के लड़ने के, तो हम कहाँ पे लड़ेंगे, इसलिए हमको जाके यूट्यूब पे लड़ना पड़ता है। लेकिन ये जितना भी लड़ने वड़ने वाला सीक्वेंस है, ये बहुत ही कट करके छोटे फ्रेगमेंट्स हम लोग को दिखाया है, लेकिन देख के अच्छा लग रहा है कि हाँ कुछ एक सब्सटेंशियल फाइटिंग सीन्स हम लोग को दिखा सकते हैं। एंड ट्रेलर के अंदर ऑब्वियसली ये बात सबको बता दे कि ऋतिक रोशन को देख के बहुत सारे लोग फ्लैटर्ड हो जाने वाले हैं। मैं खुद भी हो गया ये वाला सीन देख के। भाई सिर्फ ये 2-5 सेकंड का शॉट देख के जहाँ पे ऋतिक रोशन वुल्फ के साथ चल के आ रहा है, एंड ये जो क्लोजअप वाला सीन था, ये देख के इतना ज्यादा मैं बता नहीं सकता मेरे को क्या हो गया। ऐसे वातावरण के अंदर गर्मी बढ़ने लगी, तो आई कांट इमेजिन उन लोग की हालत, जिस बंदे ने ये शूट किया होगा, जिस बंदे के पास ये एडिट करने गई होगी, उसके पास कितनी रॉ फाइल होगी, उसने तो क्या क्या देखा होगा। लेकिन इससे भी ज्यादा हालत खराब मेरी तभी जब कियारा एडवाणी का एक शॉट दिखाया गया हम लोग को ट्रेलर के अंदर। नहीं, मैं वो यहाँ पे नहीं दिखाने वाला हूँ, ये रिस्पेक्टेड चैनल है इसलिए, लेकिन बात तो कर सकते हैं उसके बारे में। ट्रेलर नियरली 2 मिनट का था, लेकिन कियारा एडवाणी का वो सीन आते ही ऐसा लगा कि 10-15 मिनट का ट्रेलर होगा, बिकॉज मैंने पॉज किया था, मतलब हाँ, लेकिन भाई फॉर रियल वो सीन तो बहुत खड़क था। तो अब अच्छी बातें बस इतनी ही थी, अब बुरी बातें करते हैं। सबसे बुरी बात मेरे को इस ट्रेलर की ये लगी कि भाई यहाँ पे VFX और CGI का या तो इन लोगों का काम अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है, और अगर ये कंप्लीट काम है तो फिर बहुत ज्यादा ही मतलब अनरियलिस्टिक है। ऑल्दो आई नो कि ये सिर्फ टीजर है, मूवी के अंदर आई थिंक वो लोग रिफाइन करके ही डालेंगे, लेकिन स्टिल टीजर के अंदर भी काफी ज्यादा अनरियलिस्टिक फील हो रहा है ये इन सारे शॉट्स की वजह से। जूनियर एनटीआर ये ट्रेन के ऊपर कूदना, ट्रेन के ऊपर भागना, ये प्योरली मालूम पड़ा है कि ग्रीन स्क्रीन के ऊपर है। जो शॉट्स मेरे को सबसे ज्यादा पसंद है, जैसे कि ऋतिक रोशन का भी ये चल के आने वाला शॉट, यहाँ पे भी तुम लोग एक वो अनरियल जो शाइनी वाली वाइब होती है ना, वो भले ही ऋतिक का चार्म अलग है, वो लोग बात ठीक है वो हटा दो, लेकिन फिर भी तुमको थोड़ा फील होगा। एंड लिटरली कियारा एडवाणी का भी जो सीन था, जो कि मैंने पॉज करके देखा था, ठीक है मैं मानता हूँ, ये बात मानता हूँ मैं, लेकिन उसके ऊपर मेरी मतलब दिक्कत ये कि वहाँ पे भी बहुत शाइनी वाली वाइब आ रही थी। यू नो मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। तो VFX और CGI इनका बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, उन्होंने इतना ज्यादा काम कर दिया उसके ऊपर कि वो बहुत अनरियलिस्टिक लग रहा है। एंड इसका
सेकंड सबसे बुरी बात यह है कि इसकी स्टोरी काफी प्रिडिक्टेबल लग रही है। जितने भी ट्रेलर के अंदर सीक्वेंसेस दिखाए हैं वो देख के तुम लोग थोड़ी सी स्टोरी अपने दिमाग में फॉर्म कर लोगे एंड तुमको पता चलेगा कि ये कहां पे एंड होने वाली है। एंड सबसे बुरी बात तो ये है कि वॉर मूवी जो मेरे को बहुत पसंद आई थी, वॉर 2 का पूरा थीम ऐसा लग रहा है कि वॉर मूवी का ही है। इट इज जस्ट कि वॉर 2 के अंदर बस कैरेक्टर बदल दिया, लेकिन बाकी मेन चीजें वही होने वाली है। एंड की फाइनल फाइट भी, ये जो फाइनल फाइट जैसा ही लग रहा है ये वाला सीन वॉर का एंड वॉर 2 का फाइनल फाइट एग्जैक्टली सिमिलर, मतलब ऑब्वियसली एक्शन तो सिमिलर नहीं होगा लेकिन एग्जैक्टली सिमिलर कंडीशंस में हो रहा है। बर्फीली जगह, 1-on-1 फाइट सीक्वेंस, ये जो कार चेज वाला सीन है ये भी बहुत ज्यादा हद तक मैच करता है जो वॉर मूवी के अंदर बाइक चेज हुई थी वहां से। वॉर मूवी के अंदर भी कबीर एक एरोप्लेन से कूद के दूसरे एरोप्लेन पे जाके कुछ ना कुछ काम करा था, यहाँ पे भी वही चल रहा है। तो मतलब मेरी बात यही है कि पूरे के पूरे जितने भी शॉट्स ना लग रहा है कि पहले वॉर मूवी के अंदर ही हमने देख रखे हैं, तो वॉर 2 बनाने का फायदा क्या, कैरेक्टर बदल दिया बस। तो VFX, CGI एंड स्टोरी, ये चीजें इन लोग की शायद एक नेगेटिव पॉइंट के अंदर आ सकती है। ऑल्दो अब तक ट्रेलर आया नहीं है, ये सिर्फ एक टीजर है, तो हो सकता है काम बाकी हो, तो कुछ कह नहीं सकते फिलहाल के लिए। हो सकता है जब टीजर आए या फिर जब मूवी आए तो इन्होंने अच्छा खासा काम कर दिया हो VFX CGI के अंदर, तो वो ज्यादा रियलिस्टिक लगने लग जाए। तो फाइनली आई वुड से कि हाँ, मेरी अच्छी खासी एक्सपेक्टेशन थी वॉर 2 को लेके। टीजर देख के थोड़ी सी कम हुई है लेकिन अभी भी है अच्छी खासी, तो देखते हैं ट्रेलर के बाद क्या रिएक्शन होता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक से सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम।